हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका सुजीत ट्यूशन क्लास में दोस्त स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे दोस्त, और मेरा इंतजार जरूर कर रहे होंगे। खैर नहीं कर रहे हो तो मैं आपका इंतजार करता ही रहता हूँ। खैर आपके ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा कर पाऊँ। दोस्त, मैंने सोचा कि जब त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहा हूँ तो सोचा कि चलो एक फिजिक्स का वीडियो डाल के देखता हूँ, ताकि फिजिक्स बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगने से मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रश्न फिजिक्स से। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिजिक्स से स्टार्टिंग करते हैं, और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे जिस चैप्टर के नाम होगा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ इस फिजिक्स के पहले विज्ञान की। तो आप जानते हो विज्ञान से आप अवगत होगे, और ये विज्ञान शब्द तो आपने सुना ही होगा, जिसका नाम होता है विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। और साइंस सुन के बच्चा को बड़ा डर लगता है कि सर साइंस, अरे सर साइंस तो बड़ा हार्ड होता है। बच्चा कहता है कि सर मैं तो 10th में पास कर जाऊंगा लेकिन इंटर में कहूंगा साइंस नहीं लूंगा। मैंने कहा दोस्त, मैं साइंस से इस प्रकार प्यार करा दूंगा कि तुम कहोगे भाई 10th बात के, अरे यार साइंस ही सबसे आसान होता है, और इससे आसान कुछ होता ही नहीं। इसलिए दोस्त एक बार प्यार करके देखना, थोड़ा सा बहुत ही आसान होता है साइंस। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि साइंस क्या होता है। तो शायद साइंस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक होता है हमारा बी, और दूसरा क्या होता है सर ज्ञान। सर दूसरा क्या होता है ज्ञान। तो ये बना विज्ञान। तो बी का मतलब क्या होता है विशेष, यानी किसी भी विषय में आपको अगर विशेष प्रकार का ज्ञान हो तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी भी विषय में अगर विशेष प्रकार का ज्ञान हो तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। अरे दोस्त सुनाई दिया? हाँ सर सुनाई तो दिया मेरे को। अरे सर मजा भी आ रहा है क्या? रहा है मजा तो सर क्या, बहुत ही मजा। जैसे अगर मतलब कोई सा विषय हो, चाहे आपको फिजिक्स में अगर अच्छा ज्ञान हो तो आप बोलोगे सर आप भी एक विज्ञान हो। अगर मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर बनाने वाला इंसान होता है, भाई हेलीकॉप्टर बनाता है ना, हाँ सर, उसके पास भी उसमें विशेष ज्ञान होता है, तब तो विज्ञान की मदद से एक हेलीकॉप्टर बना पाता है, तो उसमें भी वो भी क्या आएगा सर, विज्ञान होगा। मैंने कहा सर इतना बढ़िया। मैंने कहा तो आई होप आपको विज्ञान समझ में आया होगा, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। विज्ञान की आपने दो शाखा पढ़ा होगा। एक होता है सर भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान होता है? भौतिक। भौतिक विज्ञान होता है, सर मैं बोल रहा हूँ भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। और एक होता है हमारा जीव विज्ञान। क्या होता है दोस्त? एक होता है मेरा जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं दोस्त? लाइफ साइंस। सर इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ साइंस, इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। ठीक है। भौतिकी क्या होता है? भौतिकी आया प्रश्न, कहा कि सर भौतिकी क्या है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं तथा हम निर्जीव पदार्थों, कौन सी पदार्थों? निर्जीव पदार्थों से संबंधित अगर अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान होता है। प्राकृतिक घटनाओं तथा निर्जीव पदार्थों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो भौतिक विज्ञान के है। जैसे हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश जो होता है ना, एक भौतिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश, और साथ साथ ये निर्जीव पदार्थ भी है, कोई सजीव नहीं है इस प्रकाश। ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं जैसे क्या होता है ना, प्राकृतिक घटना जैसे कि सर आसमान में जो क्या बोलते हैं ना हम लोग, इंद्रधनुष का बनना, सतरंगिया का बनना, ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। जो सतरंगिया बनता है वो प्राकृतिक घटना है। उसके अलावा जो आसमान में देखते हैं तारे चमचमाते हैं, बच्चे थे तो देखते थे पापा वो क्या चमचम कर रहा है, तो मम्मी बोलती थी अरे बेटा वो तारा है, उसको तारा बोलते हैं, और उसको बोल देते थे सर वो तो छोटा वाला था तो तारा था। सर वो बड़ा वाला क्या है? मम्मी वो बड़ा वाला वो सर चंदा मामा है। क्या है? चंदा मामा। तो भी एक प्राकृतिक घटना ही है, और तारा का चमकना एक प्राकृतिक घटना है। तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। सर जी ये तो बात आपने बता दी है। जब बच्चे थे तो मुंह में लगाते थे चम्मच। मैंने कहा हाँ चम्मच लगाते तो निर्जीव पदार्थ है, तो एक ठोस होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत आता है वो भी। उसके अलावा जैसे चम्मच, और चम्मच एक क्या प्रकार का? चम्मच अगर भाई धातु एक तरह से, तो चम्मच एक धातु भी है, भी मान लेंगे चम्मच अगर क्या धातु, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ये बोले कि भौतिक विज्ञान क्या है? तो प्राकृतिक घटनाओं तथा निर्जीव पदार्थों से संबंधित अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। फिर आया क्या?
सर भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? सर दो तरह के भौतिक विज्ञान होता है। एक होता है भौतिकी, एक होता है भौतिकी। सर भौतिकी, दूसरा क्या होता है? रसायन। रसायन। तो सर भौतिकी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और रसायन को बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। सर भौतिकी क्या होता है? आया प्रश्न कि सर ये भौतिकी किसे कहते हैं? तो सर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ प्राकृतिक घटना, जितना भी घटना प्राकृतिक घटना होगी सब के बारे में पढ़ना भौतिकी कहलाता है। जैसे पढ़ेंगे हम आगे चल के, सर सूर्यदेव जब सुबह पर जब सूर्य उगता है तो हम कहते हैं कि मम्मी मम्मी सूर्य लाल दिख रहा है। सूर्य कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। लेकिन इतना छोटे रहते हैं कि सवाल ही नहीं कर सकते कि मम्मी अभी सूरज सुबह में लाल दिखता है लेकिन बाद में सर पीला कलर के क्यों दिखने लगता है? ऐसा काहे होता है? सुबह में रक्त एकदम खून की तरह इतना इतना छोटे बच्चे रहते हैं जिसके कारण नहीं देख सकते हैं, नहीं बोल सकते, नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं ना दादा। अरे हो गए हैं कि नहीं? तो हो गए हैं जब बड़े, तो हम सवाल करने लायक भी हो गए हैं कि सर आखिर सुबह में सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? तो अभी एक प्राकृतिक घटना है, इसको भी हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 में। जब हम चैप्टर नंबर 2 में जानेंगे, चैप्टर नंबर 3 नहीं, एनसीईआरटी के अनुसार 2 होगा और भारतीय भवन के अनुसार 3 होगा, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक घटना। उसके अलावा और एग्जाम बताओ, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम नहीं एग्जाम्पल। दोपहर के समय देखना जो आसमान होता है ना वो पूरा उजला कलर के दिखाई देगा, सफेद व्हाइट दिखाई देगा। दोपहर समय वही 12 से 2 बजे के बीच में देखना, तुम आसमान को देखना मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम आसमान को देखना मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम आसमान को जब देखोगे तो सफेद दिखाई देगा और तुम तो हमेशा काले ही दिखाई देते हो भाई, ऐसा मत करना। ठीक है, तो आसमान क्या होता है ना, दोपहर के समय जब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक देखोगे तो उजला दिखाई दे, तो ये भी एक प्राकृतिक घटना है। इसके बारे में भी हम इसी में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसके अलावा जिसकी सहायता से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्त, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्राकृतिक घटना ही नहीं, आपने से खुद से मतलब किया गया है। उसके अलावा हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, तो भी एक निर्जीव पदार्थ है, तो इसके में सब भौतिकी के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो केमिस्ट्री में जितने रासायनिक पदार्थ हैं, जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, सबके बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। सबके बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दो चीजें। आगे चल के रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है भौतिक रसायन, दूसरा होता है सर एक होता है भौतिक रसायन, और आगे चल के जब पढ़ोगे तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं जिसको, कार्बनिक रसायन, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, खैर क्लास 10th में है कुछ चैप्टर कार्बनिक का कार्बनिक का, लेकिन खैर उतना वर्गीकृत नहीं करता हूँ, बांटता नहीं हूँ, इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद आगे जब चलोगे तो जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सर इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सजीव है उस सब के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश बोलते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं हम क्या, बोटनी बोलते हैं। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। सर और प्राणियों के बारे में अध्ययन करना, किसके बारे में? प्राणियों के बारे में अध्ययन करना प्राणी विज्ञान कहलाता है। ठीक, इस जीव विज्ञान का जो जनक होता है, जीव विज्ञान का जो जनक, वो हमारे यहाँ अरस्तु है। वो अरस्तु है ना? हाँ सर अरस्तु है। लेकिन सर अभी तो आप भौतिकी पढ़ाने वाले हो, तो भौतिकी का जो जनक होता है वो मानते हैं गैलीलियो को मानते हैं। ठीक, गैलीलियो को मानते हैं। और सर एक पुराने प्राचीन समय में गैलीलियो को माना जाता था, लेकिन अभी फिलहाल में आधुनिक में जगदीश चंद्र बोस को भौतिकी का जनक माने जाने लगा है, जगदीश चंद्र बोस को। ठीक है, आगे चले। अरे ये भौतिकी के जनक नहीं है सर, ये सब विज्ञान के जनक है। सॉरी यार, ये किसके जनक है? ये विज्ञान के जनक माने लगे हैं। ठीक है, गैलीलियो। लेकिन भौतिकी के जनक की बात करते हो तो भौतिकी के जनक न्यूटन को माना जाता है। सर आइजक न्यूटन को माना जाता है
भौतिकी का जनक। ठीक, आगे चलो, बोलो ना। हाँ सर चलिए ना। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। लेकिन उससे पहले भौतिकी बता दो दोस्त। देखिए दोस्त, बताता हूँ दोस्त, अगर आप इसको समझ गए हो तो भैया वो खैर मिटा ही देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है, तो खैर दोस्त, जो भी मैं समझाया हूँ समझ में आया होगा। मैंने इसको रफ कर दी, इरेज कर दिया दोस्त। अगर आपको समझ में नहीं आता, पीछे करके आप देख सकते हो दोस्त इस चीज को दोबारा से। ठीक, अब चलते हैं सर, हम भौतिकी की बात कर रहे थे। भौतिकी आखिर है क्या, भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 10 के हम चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता दें, इस चैप्टर में हमें क्लास 10th में लगभग वही ये एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 4 चैप्टर, चैप्टर नहीं 4 ही, हाँ 4 ही चैप्टर है। एक ये वाला हो गया, एक सर रंग बिरंगे आंखें, चाहे वायुमंडलीय वाला, और तीसरा हो गया विद्युत धारा, और चौथा होगा विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन खैर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट लेसन को हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सर आखिर ये प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज लाइट। सर ये प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसे है। आया एक बच्चा सवाल किया, मैंने कहा देखो दोस्त, तुम तो रोज प्रकाश के आसपास ही घूमते हो, तो प्रकाश किसे कहते हैं मेरे को खुद नहीं मालूम, अब तुम ही बता दो ना। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ही बता दीजिए ना, मेरे को तो खुद नहीं मालूम कि प्रकाश क्या है। मैंने कहा कि रुक जाओ, तेरे को बताता हूँ प्रकाश क्या है। अच्छा, ये जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्त, तो प्रकाश की सहायता से ही शूट कर रहा हूँ। मैं क्या अंधेरा में जाता हूँ तो मेरी आंखें देख पाती है। जब रातें होती है, उस रातों में जब वहां जाता हूँ, कहाँ जाते हो मेरे को ना मालूम दोस्त, लेकिन तुम जाते हो, क्या दिखाई दे पाता है या पाती है भैया। अरे बोलते क्यों नहीं, ना दिखाई पाती है, ना देख पाता है। तो वो लड़का बोलता है सर क्या बातें करते हो आप भी ना, मतलब कुछ भी। मैंने कहा कुछ भी नहीं यारो, तुम रोज जाते हो भाई, अंधेरे में देख पाते हो किसी को। ना सर नहीं। तो जब अंधेरे में उसको नहीं देख पाते तो क्या तुम्हारी आंखें के पास खुद का प्रकाश होता है, खुद का लाइट होता है। तो एक लड़का बोलता है होता नहीं है, हाँ होता ना है, आप जबरदस्ती बतवा रहे हैं। नारे दोस्त ऐसा नहीं। तो हम बातें करते हैं प्रकाश की। प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश कोई पूछता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा, ऊर्जा होती है। ऊर्जा बोले तो एनर्जी होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, कौमा प्रकाश कहलाते हैं, कौमा प्रकाश कहलाते हैं। तो प्रकाश क्या है समझ में आया। अरे भाई प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, कौमा प्रकाश कहलाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, गोलू जिसका नाम है, गोलू है मोलू है, और यहाँ पे पूरा एक रूम है, और इस रूम के अंदर गोलू गया, और भाई कोई लाइट नहीं है, तो क्या इसको दिखाई दे पाएगा, नहीं। लेकिन वही क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक लाइट को लेकर लगा दिया गया, एक लाइट को लेकर लगा दिया गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लाइट को लेकर लगा दिया गया, तो इससे प्रकाश निकलेगा, तो इसके आंखों तक जाएगा, और आंख से पड़ के क्या हुआ किसी वस्तु पर पड़ेगा, तो वस्तु दिखाई देगा। तो खुद एक सवाल आपसे, आप कमेंट में लिखिए,
इससे क्या मालूम चलता है, इससे यह मालूम चलता है दोस्त कि हमारे आंखों के पास ये जो हमारे आंखें दिख रही है ना, ये हमारे जो आंखें दिख रही है ना, ये आंखें के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि हम बाहरी वातावरण से, बाहरी वस्तु से प्रकाश लेते हैं और तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या भाई बात सही बानू हो? सही बानू हाँ। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, को हम प्रकाश कहलाते हैं। लेकिन अब बात है कि सर प्रकाश के भी कोई कण होता है? मैं कहा हाँ यार, तो प्रकाश के जो छोटा छोटा जो कण होता है ना, प्रकाश के छोटे छोटे कण को, ये प्रकाश का छोटा कण है, प्रकाश का छोटा क्या है? कण है, छोटा कण है। ये छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है, याद रखिएगा। एक और मैं स्टार में लिखा देता हूं दोस्त, कि जो प्रकाश का जो वेग होता है ना, वेग बोले, प्रकाश का चाल बोले, ठीक है ना, प्रकाश का चाल बोले, प्रकाश का वेग बोले, चाहे प्रकाश की क्या बोले? चाल बोले। ये निर्वात में, किस में? निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब वैसी जगह जहाँ पूरी स्थान खाली है, ना वहां पे हवा है और ना ही वहां पे पानी है और ना वहां पे कोई रानी है। ठीक है, तो वहां पे ना, उसी को बोलते हैं निर्वात। तो वो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, चाहे वेग होता है ना, किसका? प्रकाश का। तो प्रकाश का जो वेग होता है या चाल होता है, किसमें? निर्वात में। जो वेग होता है, चाल होता है प्रकाश का, किसमें? निर्वात में। वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। या इसको हम 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। ये सारे लिखने के तरीके हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यह होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने इसको बताया भी होगा। लेकिन खैर मैं इसको मतलब मार्क करता हूँ यार, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश का जो चाल होता है, वेग होता है, निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सवाल आते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो मैं जितना समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपने समझने की कोशिश की होगी तो जरूर ही आया होगा। और मेरे को जैसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा, कि मैं समझाऊँ आपको समझ में, ऐसा हो ना सकता। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते आपकी राहों की ओर चलते हैं। और आपकी राहों और मंजिलों को पाने, यानी तमन्ना जिसकी है, आप उसकी तमन्ना तक पहुंचाने के आपको मेरी प्रयास है। तो देखिए दोस्त, मैंने बताया कि जो प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल, वो ना, प्रकाश का चाल जो नहीं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश के चाल अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। बता दे रहा हूं पहले ही, अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि निर्वात में, निर्वात बोले तो पूरा खाली स्थान, जहाँ पे ना हो पानी, ना हो हवा, ना हो पानी, ना हो हवा, ना हो पानी, ना हो नानी, वहां पे जो निर्वात, उसी को बोलते हैं निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻, पहले बता देता हूँ, ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को लिखते हैं 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी। इसी को लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में? निर्वात में। लेकिन निर्वात के बाद आता है, एक होता है कांच। क्या होता है? कांच से पहले बात करते हैं पानी। पानी में कितना होता है? तो 2 लाख
2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को लिखते हैं 225 गुने 10 के पावर 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को लिखते हैं 225 गुने 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। किसमें? पानी में। पानी के बाद आता है कौन सर? कांच। कांच बोले तो शीशा। शीशा में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सीधा लिख देता हूँ 2,00,000 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को लिखते हैं 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये होता है मेरा प्रकाश की चाल। किसमें सर? अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में बताया, उसी तरह पानी में बताया, उसी तरह कांच में बताया। तो ये हमारा क्या होता है? कुछ माध्यम होता है, वो अलग अलग माध्यम है। जैसे पानी में अगर प्रकाश को मैं डालूंगा तो सर पानी में अगर मान लो प्रकाश को मैं डालता हूँ तो उसको कम स्पीड में जाएगा और कम स्पीड में जाएगा और ज्यादा प्रकाश होगा। उसी तरह कांच में डालूंगा यानी शीशा के गिलास में तो शीशा के गिलास में भी कम जाएगा। अरे भाई जाएगा मतलब प्रकाश वहां पे कम ही जाएगा ना, उसको पार कम ही न कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आया हुआ है भैया बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। ये हमारा पूरा VBI है और ये VBI मतलब भाग बरस साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है ना। और हमारा बात करें तो सुजीत सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन SSIQ याद रखिएगा। सुजीत सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आने वाले प्रश्न है और आता है सवाल, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो समझ में आना भी जरूरी होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। दोस्त आपको मैंने पिछले वाला चीजें समझाया तो समझ में आया होगा और ईमानदारी से बनाऊं चीजें इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए हम चलते हैं प्रकाश को वर्गीकृत करते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रकाश को वर्गीकृत की अगर बात करें, प्रकाश का वर्गीकृत, तो मैंने इसको दो भागों में बांटा है। एक होता है सर स्रोत के आधार पर प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, सोर्स इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। और एक होता है वस्तु, प्रकाश का स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर एक होता है प्रकाश, मतलब एक वस्तु के आधार पर बोल सकते हैं, वस्तु के आधार पर, एक वस्तु के आधार पर, एक स्रोत के आधार पर, एक वस्तु के आधार पर। प्रकाश का जो वर्गीकरण है दो तरीके से किया जाता है, एक स्रोत के आधार पर, एक वस्तु के आधार पर। सर प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? सर जिससे प्रकाश निकलता है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत दो तरह के मिलेंगे आपकी इस दुनिया में। एक होता है मेरा प्राकृतिक स्रोत, एक बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सोर्स। प्राकृतिक स्रोत को क्या बोलेंगे? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, जिसको बोलेंगे नेचुरल सोर्स। एक होता है मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। दोस्तों देखिएगा और अपने से डिफिनेशन लिखिएगा, मैं डिफिनेशन लिखाने वाला ना हूँ, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं मेरे क्लास में मैं जहाँ ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ पे डिफिनेशन लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना डिफिनेशन लिखाए सिर्फ मैं पढ़ा देता हूँ और वो बच्चे बिना डिफिनेशन लिखाए खुद से लिख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब सिर्फ समझाया और तुरंत वो अपना खुद से लिख लेते हैं, मेरे को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम लिखो। लेकिन कुछ बच्चों को कहना पड़ता है भाई लिखो ना यार, तब तक लिखोगे, तो लिखते हैं। लेकिन मेरे क्लास में कुछ मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने आप लिख लेते हैं, मैं सर रहने दीजिए मैं खुद से कर लूंगा, ऐसे वाले बच्चे। तो आप लोग भी भाई लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ समझा के छोड़ दूंगा। तो एक होता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। आखिर प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? तो भाई प्रकाश जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, जो वस्तु, ऐसे वस्तु जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है और उससे कुछ हमें प्रकाश मिलता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे प्राकृतिक स्रोत इस दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा, अगर प्राकृतिक स्रोत है सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत हमारा है सूर्य। और इस दुनिया में सूर्य से बड़ा कोई स्रोत नहीं। तो प्रश्न आता है कि
प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ये सूर्य होता है। और भी बताता हूँ, प्राकृतिक स्रोत में आता है जुगनू। क्या बोलते हैं? जुगनू, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, बिहारी भाषा में कहते हैं भगजुगनी, जो कि ठंड के दिनों में ज्यादातर होती है। और ठंड के दिनों में ज्यादातर होती है भगजुगनी, जो कि शायद जब तोड़ी ओड़ी बाता है ना शायद, तो उसी के समय ये भगजुगनी मिलती है। जब वो घास होता है, क्या बोलते हैं उसको, उस समय ज्यादातर ये भगजुगनी मिलने के देखने को मिलती है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जुगनू। और एक होता है सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, और होता है तारा। एक होता है तारा। तो ये तीन है हमारा प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक द्वारा ऐसे स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, प्रकाश का। और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या है? तो वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया। जैसे हम लोग यूज करते हैं मोबाइल का बल्ब, हम लोग यूज करते हैं सर घर में बल्ब, हम लोग यूज करते हैं भाई मरकरी वाला बल्ब, वो सब हम खुद बनाए। जैसे लालटेन का यूज करते हैं, पहले के जमाने में हम लोग डिबिया की यूज करते थे। तो डिबिया भी एक हमारा मानवीय स्रोत है। मैंने खुद से बनाया, मैं भी इंजीनियर बना भाई, डिबिया बनाने का इंजीनियर ना। तो उससे भी हम लोग सबको इंजीनियर बन जाते हैं। उसके सिवाय जब होता है दीपावली, तो हम लोग घर पे क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं। और दिया तो भाई कोई मतलब इंसान ही बनाता है, जिसको बोलते हैं कुम्हार लोग बनाते हैं दिया को। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं भाई। और वो भी बनाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हम लोगों के घर पे आता है तो उसे हम लोग खुद से बत्तियां बनाते हैं, नहीं तो बाजार से खरीद के लाते हैं बत्ती, और उसके बाद जलाते हैं। तो उससे भी प्रकाश निकलता है। तो कौन सा स्रोत हो गया? मानव निर्मित स्रोत। उसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग मोमबत्ती खरीद के लाते हैं। तो मोमबत्ती भी कोई इंसान ही बनाता है, भगवान तो वहां से बना के ना भेज देते हैं ना तुम्हारे लिए, लो तुम ले लो भाई, ऐसा तो नहीं ना होता है ना दोस्त। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया हमारा, मोमबत्ती हो गया। उसके अलावा क्या हो गया सर? दिया हो गया। उसके अलावा क्या हो गया भैया सर? लालटेन हो गया। उसके अलावा क्या हो गया सर? बत्ती यानी बल्ब हो गया। ये सब कौन सा स्रोत है? मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश के ऐसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया, उसको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक। अब बात है सर वस्तु के आधार पर प्रकाश के प्रकार। तो वस्तु के आधार पर दो होता है। एक बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त, या इसी को बोलते हैं दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु। इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। और दूसरा होता है क्या? नॉन ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। ठीक। इसको बोलते हैं क्या? अप्रदीप्त। इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अप्रदीप्त, या हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त बोलते हैं, या अदीप्तमान बोलते हैं, अदीप्तमान बोलते हैं। ठीक। तो अब बात है सर प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं क्या? दीप्तमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। जैसे बल्ब है तो बल्ब से प्रकाश निकलता है तो ये दीप्तमान वस्तु हो गया। उसके अलावा मोबाइल के बत्ती से निकलेगा, दीप्तमान वस्तु हो गया। उसके अलावा मोबाइल की अगर बत्ती बालेंगे तो भाई हाँ, ऐसा नहीं कि अपने आप नहीं। उसके अलावा अगर हम डिबिया जलाएंगे तो डिबिया से प्रकाश तो भी एक दीप्तमान वस्तु हो गया। उसके अलावा लालटेन जलाएंगे तो लालटेन भी एक दीप्तमान हो, सूर्य भी एक अपने आप का दीप्तमान वस्तु है, तारा भी एक बार अपने आप का दीप्तमान वस्तु है। तो दीप्तमान वैसे वस्तु कहते हैं। तो दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे क्या निकलता है सर? प्रकाश निकलता है। जिससे प्रकाश निकलता है उसको दीप्तमान बोलते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग दीप्तमान बोलते हैं या प्रदीप्त बोलते हैं। जिससे प्रकाश निकले और उसको हम प्रदीप्त बोलते हैं या दीप्तमान बोलते हैं। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसको अप्रदीप्त बोलते हैं या अदीप्तमान बोलते हैं, अदीप्तमान बोलते हैं, जिससे प्रकाश ना निकलता है। जैसे अगर बात करें कि प्रकाश ना निकलने का, तो कौन कौन से ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है? जैसे ये मार्कर हाथ में लिए हैं, तो ये मार्कर से जो है कि हमारा प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा, ये मार्कर से प्रकाश नहीं निकलेगा। उसके अलावा दोस्त अगर हम बात करें इससे, तो इससे हमारा प्रकाश निकलेगा। ये हमारा कूट, इससे प्रकाश निकलेगा।
अरे भाई निकलेगा नहीं ना निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अद्वितीयमान वस्तु हो जाएगा। ये भी अद्वितीयमान, इससे निकलेगा सर, इसी से इससे भी नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीयमान वस्तु होगा। तो ये द्वितीयमान होगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीयमान हो जाएगा या अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस। उसके अलावा मान लीजिए मैं इसको मंगाया हूँ, तो भाई इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये सर हमारा क्या होगा, द्वितीयमान होगा, ना होगा, ये भी क्या होगा सर, ये भी अप्रदीप्त या अद्वितीयमान वस्तु हो जाएगा। उसके अलावा एक मैं बोतल की बात करता हूँ, इससे निकलेगा ना सर, तो इससे प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या होगा, अद्वितीयमान वस्तु हो गया या अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो ये सारी क्या है चीजें, जिससे हमारा क्या होता है, प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको हम अप्रदीप्त वस्तु या अद्वितीयमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा दोस्त, अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका पीडीएफ पूरा एकदम नोट्स के साथ दूंगा दोस्त। अगर आपको चाहिए तो, वो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। 9162430987 मेरा नाम हुआ सुजीत, ठीक है ना, और यहाँ पे आप लगा लीजिए जो लगाना चाहिएगा। ठीक, तो ये इस नंबर पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जरूरी ये सारी नोट्स को मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ व्हाट्सएप के जरिए, और बढ़िया से लिखा हूँ अच्छे से, क्योंकि ये तो भाई मैंने लिखा है तो ऑब्वियस है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई कोई खराब लिखता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ठीक है दोस्त, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। आखिर ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, और पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, पूछा गया ये प्रश्न स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। मैंने लगभग 2023 में एग्जाम दिया था, तो यह प्रश्न शायद पूछा गया था। लगभग 2 साल पहले मैंने दिया था एग्जाम, जिसमें मैंने मार्क्स ऑब्टेन किया था 441, 441 नंबर अटेंड किया था, और उसी में ये प्रश्न आया था, और मैंने प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बनाया था, और चित्र के साथ विजुअलाइज कराया था। एग्जामिनर भी देखा होगा तो कहा भाई क्या लिखा है यार। मैंने कहा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब मान लो ये प्रकाश है, मान लो एक सूर्य है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, मान ले कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, बॉल है, गेंद है एक तरह से, तो जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़कर जो है ना कि चारों बगल छितरा जाती है, क्या करती है, वो चारों बगल छितरा जाती है, तो छितराने की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ के चारों बगल क्या करती है, छितरा जाती है, चारों बगल फैल जाती है, तो फैलने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किरण बदला यार, कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, ये प्रकाश है इस वस्तु पर पड़ रहा है, और ये जो किरण पड़ के ये चारों बगल जो छितरा रही है, ये छितराने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये 2 सवाल पूछा गया था, और पूछा 23 में जब पूछा गया था, तो 25 में नहीं पूछा गया, नहीं लगभग 26 के आसपास में पूछा जा सकता है, पूछेगा इन भाई, पूछा जा सकता है प्रश्न प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ध्यान से पढ़ना इस प्रकाश को प्रकीर्णन के। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ के चारों बगल क्या करती है, छिता जाती है, जो छितराने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे प्रकाश किरणें मेरे मुंह पर पड़ेगी और पड़ के चारों बगल क्या वो छितरा जाएगी, तो छितराने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आयो पीछे से समझ में आई होगी दोस्तों। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, अपने वालों को यहीं पे विराम करता हूँ, और आज फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे इससे आगे लेकर मिलेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन से आगे मिलने वाले हैं, और अच्छे से मिलेंगे, बढ़िया से मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे लगातार इस पर वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों कोई भी काम होता है तो फिर मतलब एक सहयोग से होता है, तो अगर आप लोग मेरे हेल्प करोगे, सहयोग करोगे, तो बिल्कुल इससे आगे मैं बनाने की प्रयास करूंगा। और अगर नहीं करोगे तो भाई कोई बात नहीं, लगातार करता रहूंगा जब तक यार आप लोग मेरे साथ दोगे, तो है और भी अच्छा करूंगा, और इससे अच्छा करने की प्रयास करूंगा। दोस्तों इसकी अगर बातें करोगे तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। ये चैप्टर जो बच्चा समझ जाता है, समझ लो कि भाई फिजिक्स में आगे चल के अच्छा ही करता है। फिजिक्स अच्छा है सब्जेक्ट, विजुअलाइजेशन इसमें ज्यादा है, और कोशिश करूंगा विजुअलाइजेशन ही कराने का। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए बाय बाय।